नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। दीपावली की रात अमावस की रात होती है और हम सब जानते हैं कि अमावस की रात कितनी काली होती है। ये वक्त भी कुछ वैसा ही है। पिछले 1.5 साल से ज्यादा वक्त गुजर गया, लेकिन कोरोना का ग्रहण है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। अभी इससे थोड़ी राहत जरूर मिली है, लेकिन कोई नहीं जानता कब ये फिर प्रहार करना शुरू कर दे। लिहाजा अब की बार अमावस की रात आने वाली दीपावली में उम्मीदों के दीपक जलेंगे। आज हम अपने इस खास शो में आपको उसी उम्मीदों के दीपक के बारे में बताएंगे, जिसकी वजह से चाक की रफ्तार बढ़ गई है और जिसके लिए बाजारों की रौनक लौट आई है। तो शुरू करते हैं आज का ये खास शो, अमावस की रात उम्मीदों का दीपक। अमावस की रात उम्मीदों का दीपक की शुरुआत सिरोही के एक ऐसे गांव से जहां आज भी गोबर से घर लीपने की परंपरा कायम है। साथ ही घर आंगन में बने खास रंगोली भी यहां की पहचान है। चकाचौंध से दूर ऊंची ऊंची इमारत की चाइनीज सजावट और आधुनिक सुख सुविधाओं से परे आज भी संस्कृति को बचाने की जद्दोजहद हिंदुस्तान के कई गांवों में जारी है। ऐसा ही एक गांव है सिरोही में मुनि महाराज की धुनी के पास केर गांव। यहां आज भी दीपावली की पुरानी परंपरा कायम है और इस परंपरा के तहत यहां के घरों में और घर के बाहर गाय के गोबर और पीली मिट्टी को मिलाकर जो लेप तैयार किया जाता है, उसी से पूरे घर को लीपा जाता है। इतना ही नहीं, घर लीपने के बाद घर के आंगन और दीवारों पर रंग बिरंगी रंगोली मनाई जाती है। कहा जाता है कि गांव की महिलाएं घर लीपने के लिए जिस लेप का इस्तेमाल करती हैं, वो बहुत ही शुद्ध होता है और गर्मियों में इसकी वजह से घर में ठंडक रहती है, जबकि सर्दियों में घर गर्म रहता है। संस्कार के हिसाब से अपने लक्ष्मी पूजन जो इस साल दिवाली जो आ रही है, वो हमें भगवान का गोबर, गाय का गोबर और मिट्टी और पानी मिला के इनसे पवित्र करते हैं, जो भगवान का पूजन करते हैं। ये पीरी है जो ये गोबर दिवाली धन लक्ष्मी दारे ये लीपो जो गोबर ने पीरी करे न लीपो जो ये धन को तो वो है जो ये ठंडा रहे, शरीर में ठीक रहे, बेवा उठवा ने ठीक रहे। अब बात करते हैं कोटा की। कोटा में इलेक्ट्रिक बल्ब और चाइनीज माल की वजह से हाशिए पर पहुंचे कुम्हारों को प्रोत्साहित करने के लिए कोटा कलेक्टर ने एक अनोखी पहल की है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है। क्या है वो पहल, देखिए इस रिपोर्ट में। कोटा वासियों से कलेक्टर की भावुक अपील। खरीदे मिट्टी के खिलौने तो स्थानीय स्तर से बने हुए, ताकि रोजगार भी मिलेगा और उनके जो बना रहे हैं उनके घरों में भी दिए जलेंगे। ये हमारी प्रार्थना है। मिट्टी के दिए खरीद कुम्हारों के घरों को करें रोशन। मिट्टी को चाक पर काटकर उसे चंद मिनटों में अलग अलग आकार देता कुम्हार आपके घर आंगन को दीपों से जगमगाने में जुटा है। इन मिट्टी के दीपकों से वो रोशनी फूटती है जिससे आपकी दरिद्रता नष्ट हो जाती है, आपका जीवन खुशियों से दमक उठता है। लेकिन अपने खून पसीने से आपकी दीपावली, आपकी जिंदगी रोशन करने वाले कुम्हार अभाव के अंधेरे में भी भटकने को मजबूर हैं। जी हाँ, मिट्टी के दीपों का कारोबार 90% तक घट गया है। इसलिए इस दिवाली मिट्टी के दिए खरीद कर कुम्हारों के घरों का अंधेरा दूर करने की जरूरत है। और सब लोग सामूहिक रूप से निर्णय करें कि अपनी बार विदेशी दिए ऐसे नहीं लेके अपन अपने घरों में कम से कम जलाए, वो मिट्टी के दिए रहें, तो ताकि लोगों को जो इससे जुड़े हुए हैं उनके रोजगार को थोड़ा फायदा हुआ। मेरे को कम से कम 8 साल हो गए हैं। 8 साल से मैं लगा रहा हूँ। अब जो है कि मिट्टी का दीपक भी लेके आया हूँ। जो चाइनीज माल वो दीपक वगैरह बहुत आते हैं ना, अब उनको भगाने के लिए मैं मिट्टी का दीपक लेके आया। और यहाँ एक बेचने के लिए वो जगह की बहुत दिक्कत आती है, निगम वाले बहुत परेशान करते हैं। इनका कुछ कलेक्टर साहब को बोलो कुछ जगह का वो करवा दें।
महंगाई के दौर में सरसों के तेल से दीप जलाने में जेब हल्की होती है। बाजार से लाई गई मोमबत्ती माचिस की एक तीली से जल उठती है। ऐसे में लोग मिट्टी के दियों से सम्मानजनक दूरी बरतने में भी भलाई समझते हैं। यही वजह है कि हुनरमंदों के दिए का कारोबार घटता गया और इलेक्ट्रिक बल्ब और चाइनीज माल ने कुम्हारों और उनकी कला को हाशिए पर धकेल दिया। तो रामायण में भी लिखा हुआ है कि दीपक से मनाई जाती है, मगर ये चाइनीज आइटम आ गए ये उनको कोई लेता नहीं है। कलेक्टर उज्जवल राठौर ने सभी विभागों और संबंधित अधिकारियों को मिट्टी के दियों को बढ़ावा देने के उपाय करने के लिए खत लिखा है। जहाँ मजदूर है, कमजोर तबके का आदमी जिसका रोजगार है, उसका रोजगार कैसे चला जाए। जब इकोनॉमी में स्ट्रक्चर चेंज होता है उसमें बहुत टाइम लगता है। जो आदमी अपना रोजगार कर रहा है वो एकदम चेंज नहीं कर सकता है ओवरनाइट में। अपना फर्ज भी बनता है, दायित्व भी बनता है। कलेक्टर की अपील पर अमल कर मिट्टी के दिए जलाकर हम न सिर्फ शास्त्र सम्मत तरीके से अपना घर रोशन करेंगे, कुम्हारों के घरों का अंधेरा भी दूर करेंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए कोटा से योगेश की रिपोर्ट। तो राजस्थान के बाद अब बात दूसरे प्रदेशों की। देश भर के बाजारों में दीपावली की रौनक दिखने लगी है। साथ ही लोग भी अपने घर, आंगन, दफ्तर और इमारतों को सजाने में जुटे हैं। इस बार बाजार में इको फ्रेंडली सजावटी सामान की बहार है, जो बजट में भी है और खास भी है। दिवाली पर घर, आंगन, दफ्तर और इमारतों को सजाना परंपरा भी है और इस त्योहार का आकर्षण भी। ऐसे में हर कोई अपने घर द्वार की सजावट अलग हट के करने की कोशिश करता है। इसके लिए इको फ्रेंडली सजावटी सामान की खूब मांग है। कई कारीगर दिन रात ऐसा ही सजावटी सामान तैयार करने में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में इस बार दिवाली पर कारीगर दियों वाली मूर्तियां खास तौर पर तैयार कर रहे हैं। मिट्टी से बनी इन मूर्तियों को आकर्षक रंगों से सजाया गया है। कारीगरों को इस बार दिवाली पर अच्छे व्यापार की उम्मीद है। दिवाली पुतुल बच्चों के लिए अब मार्केट अभी दिवाली के समय 1-2 दिन का आगे ही पता चलता है, तभी मतलब आशा कर रहे हैं अच्छा होगा। हरियाणा के गुरुग्राम में राधा कृष्ण गौशाला ने इस दिवाली के लिए सजावटी सामान की विशेष श्रृंखला तैयार की है, जिसमें खास तौर पर गोबर से बने दिए, लक्ष्मी गणेश और राधा कृष्ण की मूर्तियां शामिल हैं। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और सस्ते हैं। साथ ही यहाँ खरीदारी से गौशाला की गायों की सेवा भी परोक्ष रूप से हो रही है। मूर्ति को देखो और आप चाइनीज माल को देखो तो ये 1 साल तक भी खराब नहीं होंगी, और चाइनीज माल हमारा बिल्कुल 2 दिन में या 3 दिन में वो लड़ियां भी खराब हो जाती हैं। दिवाली पर उपहारों का आदान प्रदान खूब किया जाता है। ओडिशा के भुवनेश्वर में बकुल फाउंडेशन पिछले 10 सालों से दिवाली पर एक अभियान चला रहा है, जिसके तहत लोगों को उपहार देने के लिए पौधे और गमले तैयार किए जाते हैं। इसके लिए फाउंडेशन के सदस्य पिछले कई दिनों से गमले और पौधे तैयार कर रहे हैं। No, it's an attractive gift to give. They feel motivated. So there's white baskets, there's jute, attractive jute packaging, and a variety of flowering plants, medicinal plants, tree growing plants, indoor plants. दिवाली के त्योहार की शुरुआत धनतेरस से ही हो जाती है, फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और भाई दूज, मतलब एक हफ्ते का त्योहार और पूरे हफ्ते का ही बाजार जो है आपके लिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। दिवाली के त्योहार में अब कुछ ही दिन बचे हैं। हालांकि इसकी रौनक देश भर के बाजारों में दिखने लगी है। घर, आंगन रोशन करने के लिए दीपक और पूजा के लिए गणेश, लक्ष्मी की मूर्तियों को बनाने का काम भी जोर शोर से चल रहा है। पूरे देश में दिवाली के त्योहारों की तैयारी जोर शोर से चल रही है। पहले धनतेरस, फिर छोटी दिवाली और बड़ी दिवाली, फिर गोवर्धन और भाई दूज, मतलब एक हफ्ते का त्योहार और पूरे हफ्ते का ही बाजार। मिट्टी के दिए और गणेश, लक्ष्मी के बिना ये त्योहार अधूरा सा रहता है।
यही वजह है कि बाजार की मांग को पूरा करने के लिए कई दिन पहले से ही मिट्टी के दिए और गणेश लक्ष्मी बनाने का काम शुरू हो चुका है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उत्तर 24 परगना में मिट्टी के दिए के साथ मिट्टी की लालटेन की मांग ज्यादा रहती है। यही वजह है कि कई कुम्हार और कारीगर दियों के साथ मिट्टी की लालटेन भी बना रहे हैं। लोगों के मन में दिए के लेकर डिमांड बढ़ा है पहले से। आज के 5 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल पहले की तुलना में अभी डिमांड बढ़ा है। दिवाली का त्योहार हर आम और खास के लिए समान महत्व रखता है। इसी को ध्यान में रखकर उड़ीसा के भुवनेश्वर में कई संस्थाएं गरीब बच्चों से मिट्टी के दियों की सजावट का काम कराती हैं, जिससे उन बच्चों की आर्थिक मदद के साथ उन सबकी पढ़ाई भी जारी रखी जा सके। दिवाली का टाइम आ रहा है तो इसीलिए बच्चे लोग अभी दिया बना रहे हैं। तो दिया को कलर करते हैं, डिजाइन करते हैं। हमारे जितने भी वेल्यूशर हैं उनको बेचते हैं, गिफ्ट भी करते हैं। एक पर्पज है इसमें कि हम लोग कैसे वो खुद अपने एजुकेशन को इंश्योर कर पाएंगे, खुद अपने एजुकेशन कैसे सपोर्ट कर पाएंगे। मिट्टी के साथ क्ले के गणेश लक्ष्मी की मांग भी बाजार में बढ़ने लगी है। क्ले से गणेश लक्ष्मी बनाना भी आसान है और वो सुंदर भी दिखते हैं। यूपी के कानपुर में इन दिनों कारीगर क्ले से गणेश लक्ष्मी बनाने में जुटे हैं। डिजाइनर में मूर्तियाँ चाहिए तो जिस तरह ग्राहक मांग डिमांड के हिसाब से वैसे ही हम लोग तैयार कर रहे हैं। इस बार दिवाली पर 4 ग्रहों का दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। हिंदू पंचांग के मुताबिक 4 नवंबर गुरुवार को कार्तिक मास की अमावस के दिन दिवाली के समय चंद्र, मंगल, सूर्य और बुध तुला राशि में रहेंगे। शनि और गुरु मकर राशि में पहले से ही विराजमान हैं। शुक्र ग्रह धनु राशि में और राहु ग्रह वृषभ राशि में रहेंगे, जिससे लग्न तुला का बन रहा है। इस दौरान मिट्टी की सुराही, पीतल या तांबे का कछुआ और बर्तन, लक्ष्मी, कुबेर की तस्वीर, कौड़िया, हल्दी की गांठ, चांदी के सिक्के, पीली मिठाई, इलेक्ट्रिक आइटम, लाल और चमकीले रंग के कपड़ों के साथ सोना खरीदना शुभ रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। आइए अब दिखाते हैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर की खबर, जहां उम्मीदों का दीपक जलाने के लिए कुम्हारों ने अपनी चाक की रफ्तार बढ़ा दी है। दीपावली का त्योहार नजदीक आते ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में कुम्हारों के चाक की रफ्तार तेज हो गई है। रोशनी के इस त्योहार के लिए यहां कुम्हार दिन रात मिट्टी के दिए, बर्तन और खिलौने बनाने में जुटे हुए हैं। उन्हें उम्मीद है कि इस बार दीपावली में लोगों के घर मिट्टी के दिए से रोशन होंगे और उन्हें रोजगार का उजियारा होगा। दरअसल पिछले कुछ सालों से भले ही इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स की मांग बढ़ी हो, लेकिन इस बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश से प्रेरित होकर लोगों का रुझान स्वदेशी की तरफ बढ़ रहा है। इसी वजह से यहाँ कुम्हारों में भी आशा की किरण जगी है। दिया 4 दिन का बनता है, छोटा बड़ा डिजाइन वाला, उसके रंगने वाला भी बनता है। उसको रंग के भी बेचा जाता है। जैसे रंग के थोड़ा महंगा मिलेगा, उसे सादा रहेगा, थोड़ा सस्ता रहेगा। दीपावली का उत्सव पे पूरा दिया का मान आ गया है, पूरा लक्ष्मी गणेश जी का, और सब कोई मिल के इसको करा जाता है पूरा, और इसी का लोग शुभ माना जाता है बहुत। दीपावली में जो है मिट्टी के दिए को जलाना शुभ माना जाता है, और दीपावली के दौरान हम लोग तो चाइनीज झालरों का यूज वगैरह तो करते हैं, लेकिन ये जो मिट्टी का दिया होता है इसको बहुत ही शुभ माना जाता है। लक्ष्मी और गणेश जी का जब हम लोग पूजा करते हैं तो उस दौरान मिट्टी के दिए में ही उनसे पूजा की जाती है। मिट्टी वाले दीपक के साथ साथ दीपावली के मौके पर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भी गुलजार हो उठते हैं। आइए आपको दिखाते हैं दिल्ली में कहां-कहां इलेक्ट्रॉनिक लाइट्स खरीदने के लिए भीड़ लगी है। दिवाली का त्योहार जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे बाजारों की रौनक भी बढ़ती जा रही है। ये तस्वीरें दिल्ली के चांदनी चौक और भागीरथ प्लेस की है, जहां रंग बिरंगी लाइट्स और इलेक्ट्रॉनिक दिए खरीदने वालों की भीड़ लगी हुई है। भागीरथ प्लेस मार्केट में जहां भी नजर डालिए वहां रंग बिरंगी लाइटें और उनकी लड़ियों की भरमार है। खास बात यह है कि इसमें से कई रंग बिरंगी रोशनी के साथ पटाखों की तरह आवाज भी करती हैं। इतना ही नहीं, इस बार इलेक्ट्रॉनिक्स बाजारों में चाइनीज लड़ियों को टक्कर देने के लिए देसी लड़ियां भी उपलब्ध हैं। लेकिन देसी लड़ियों को घरों में सजाने के लिए आपको अपनी जेब से थोड़े अधिक पैसे खर्च करने पड़ेंगे।
ऐसे में सब अपनी पसंद और अपनी हैसियत से यहाँ खरीदारी करने पहुँच रहे हैं और इस बार व्यापारी भी पिछले साल का घाटा पूरा करने की कोशिश में जुटे हैं। इतनी रौनक देख रही हो, पहले इतना नहीं था, पहले प्रशासन भी बहुत ज़्यादा टाइट थी, अब तो नॉर्मली अब सब कुछ ठीक है, अब आदमी आराम से घर से निकल रहा है, घूम रहा है। बाकी बहुत ढीली है, खाली भीड़ भड़का और कुछ नहीं है। और ये जो डेंगू चल रहा है इसमें भी 50% कोरोना दिल्ली को हो चुका है, डेंगू बता रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं और कुछ नहीं है। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दीपावली पर खरीदारी कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना की वजह से ज्यादा भीड़ लगाना और भीड़ में जाना खतरे की बात है और ऐसा ही खतरा दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट में भी नजर आ रहा है। ये भीड़ दिल्ली के सरोजनी नगर मार्केट की है, जहां दिवाली की खरीदारी के लिए बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं और उनकी वजह से कोरोना नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। दरअसल पिछले साल कोरोना की वजह से दिल्ली के लोग दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ नहीं मना सके थे, लिहाजा थोड़ी सी छूट मिलते ही इस बार ये लोग दिवाली का त्योहार पूरे उत्साह के साथ मनाने की तैयारियां कर रहे हैं। लिहाजा दिल्ली के बाजारों में खरीदारी करने वालों की भीड़ उमड़ रही है। भले ही लोग दिवाली के लिए खरीदारी करने घरों से निकल रहे हैं, लेकिन इन लोगों को समझना चाहिए कि कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है और अगर ऐसे में लापरवाही जारी रहती है तो फिर कोरोना वायरस के संक्रमण को संभालना काफी मुश्किल हो सकता है। सबने 2 वैक्सीन लगवा लिया, आप देख रहे होंगे बाजार में कितनी रौनक है, सरोज जैसे उमड़ आया हो सारा भारत सरोज नगर में। नहीं, इस बार क्या है कि वैक्सीनेशन लग चुकी है लोगों को, इस बार सबको वैक्सीनेशन लग चुकी है, इस वजह से लोगों के मन में डर कम हो गया है। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि पहले इतना कुछ था नहीं, पहले ज़्यादा चहल पहल भी नहीं थी, इस बार कुछ ज़्यादा कोविड की वजह से ज़्यादा वो नहीं था, इस बार कुछ ज़्यादा चहल पहल भी है थोड़ा एंड रौनक भी है, अच्छा लग रहा है। दिल्ली के बाद अब आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां के इंदौर में दीपावली पर आतिशबाजी के लिए पटाखे खरीदने के लिए अभी से भीड़ लगने लगी है। दीपावली के लिए मध्य प्रदेश के इंदौर में भी जगह जगह फूल, दीपक और पूजन सामग्री के साथ साथ पटाखों की भी दुकानें सज गई हैं। पिछले साल कोरोना की वजह से जहां हम लोगों की दीपावली फीकी रह गई थी, वहीं दुकानदारों का व्यवसाय भी चौपट हो गया था। इस बार कोरोना से थोड़ी राहत के बीच लोग दीपावली की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इंदौर के राजवाड़ा क्षेत्र के अलावा पाटनीपुरा, सत्य साई चौराहा, निपानिया चौराहा, कनाडिया, पलासिया, भवरकुआ, तिलक नगर, बड़ा गणपति, स्कीम नंबर 78 और कई क्षेत्रों में पटाखों की दुकानें सज गई हैं और यहां हजारों लोग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। बाहर के व्यापारियों का रिस्पांस इस बार ठीक है क्योंकि माल की शॉर्टेज है और लगभग बाहर का व्यापारी भीड़ भाड़ में आना पसंद नहीं कर रहा है। बहुत बढ़िया हालचाल है, माल कम है, बिक्री ज़्यादा है। 2 साल लोग कोरोना से त्रस्त थे, इस साल खूब खरीदारी कर रहे हैं। दीपावली तो हर जगह की खास होती है, लेकिन अयोध्या के दीपोत्सव की बात ही निराली है। आइए आपको दिखाते हैं अयोध्या में दीपोत्सव के लिए घाटों की साफ सफाई कैसे चल रही है। जिस तरह से घंटों की सफाई का काम तेजी से चल रहा है, उसे देखकर यही लग रहा है कि दिवाली के मौके पर अयोध्या में इस बार भी दीपोत्सव का आयोजन बेहद खास होने वाला है। योगी सरकार इस साल 5वां दीपोत्सव मनाने जा रही है। दीप उत्सव के लिए तैयारी हो रही है, पूरा पेंट हो रहा है आम की पेड़ी। तो बहुत खुशी की बात है कि अयोध्या धाम में आके अपना दिया जलाते हैं सरजू महारानी के तीरे, ये बहुत शुभ कामना है। बताया जा रहा है कि इस बार अयोध्या में दीपोत्सव कार्यक्रम ऐतिहासिक होने वाला है। दीपोत्सव पर इस बार भगवान श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के स्वरूप पुष्पक विमान से सरयू घाट पर आएंगे। इसी दौरान आकाश से पुष्प वर्षा कराई जाएगी, साथ ही रामकथा पार्क में राज तिलक किया जाएगा। इस दौरान लोक कलाकारों की ओर से रामलीलाओं का मंचन किया जाएगा। घाटों, मठ और मंदिरों पर करीब 7 लाख दिए जलाए जाएंगे। तो इस अमावस जलाइए उम्मीदों का दीपक। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।